Good morning, student. As we discuss the topic multiple alleles, so our next topic is the chromosomal theory of inheritance. Before we proceed the chromosomal theory of inheritance, let's we discuss about the Mendel's work. Mendel published his work on inheritance character in 1865. मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो 1865 में पब्लिश कर दिया था, बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19th सेंचुरी. ठीक है, बट जो उसका वर्क था वो 19th सेंचुरी तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, अप्रॉक्सीमेटली 34 ईयर्स. ठीक है, जो उसका वर्क था उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, कोई क्रेडिट नहीं मिला. ठीक है, क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी इन दोज डेज. उस टाइम पे जो मेन रीज़न था फर्स्ट था कम्युनिकेशन की. उस टाइम पे कम्युनिकेशन ईजी नहीं थी एंड हिज वर्क्स कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, तो जिसकी वजह से उसका जो वर्क था वो भी क्या था, पब्लिश नहीं हो पाया था. ठीक है, आफ्टरवर्ड हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट. अब जो मेंडल था, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने टर्म दी थी फैक्टर. ठीक है, जो मेंडल का एक्चुअली वर्ड था मेंडल ने यूज़ किया था फैक्टर, बाद में इस फैक्टर को नेम दिया गया था जीन्स. तो मेंडल ने बोला कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या स्टेबल हैं एंड एक डिस्क्रीट यूनिट्स हैं. डिस्क्रीट यूनिट्स मीन एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक डिफरेंट यूनिट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को. ठीक है, मेंडल ने बोला फैक्टर क्या है, एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है जो कंट्रोल कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को एंड अ पेयर ऑफ एलील्स, और किसको कंट्रोल कर रहे हैं, एलील्स को, विच डिड नॉट ब्लेंड, बट वो क्या है, आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे. विद ब्लेंडिंग इज नॉट ब्लेंडिंग विद ईच अदर, आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही, ब्लेंडिंग नहीं हो रही. अगर हम सिंपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बोला उसने, उन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स को क्या बोला, वो स्टेबल और क्या है, डिस्क्रीट यूनिट है. ठीक है, दैट कंट्रोल, जो किसको कंट्रोल कर रही है, ट्रेट्स को. ठीक है, ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को. ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड, और किसको कर रही है, एलील्स को. और किसको कंट्रोल कर रही है, एलील्स को. बट उसने बोला कि ये जो ट्रेट्स हैं, जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स है, जो एलील्स है वो ब्लेंड नहीं करते. ठीक है, ब्लेंडिंग जो हो रही है वो क्या हो रही है, डिड नॉट, वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो मेजरली मानते थे कि फादर और मदर से, ठीक है, फादर और मदर के जो जीन्स आ रहे हैं वो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होके आगे जनरेशन बन रही है. ठीक है, आगे ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं. तो उन्होंने बोला था कि मिक्सिंग होती है, बट मेंडल ने अब आके क्या बोल दिया कि ब्लेंडिंग नहीं होती. ठीक है, तो एक तो यहाँ पे उनको डाउट हो गया कि ब्लेंडिंग कैसे नहीं होती. ठीक है, सेकंड जो उन्होंने बोला, फैक्टर टर्म यूज़ की हुई है. ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से क्या है, कुछ लेके आ रही है और नेक्स्ट जनरेशन को पास कर रही है. ठीक है, वो फैक्टर क्या थे, जीन्स, बट उन्होंने उसको प्रूफ नहीं किया था उस टाइम पे. ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि फैक्टर क्या स्टेबल है. ठीक है, ऐसा पास हो रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रही. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर चेंजेस नहीं आ रही तो फिर वेरिएशन कैसे हो रही है, म्यूटेशन कैसे आती हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्शनेबल हो गया ये पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स. मेंडल ने क्या किया, बायो में क्या यूज़ कर ली, मैथमेटिक्स. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ा, डाईहाइब्रिड पढ़ा, देन फिनोटिपिक रेशियो 1:2, 2:1, ठीक है, 3:1. ठीक है, ये जो रेशियो दी थी. तो मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया. जो मेजरली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माना नहीं, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो गया कि बायो में मैथ्स आ गया. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द मेंडल्स वर्क सुजेस्ट दैट फैक्टर व डिस्क्रीट यूनिट. ऑलरेडी मैंने बताया कि मेंडल ने क्या बोला, जो फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है, एक ऐसी यूनिट है, एक डिफरेंट यूनिट है. ठीक है,
जो क्या है पेरेंट्स से आगे पास हो रही है, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, बट उनके पास कोई इसका फिजिकल प्रूफ नहीं था। ठीक है, उन्होंने ये तो बोल दिया कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ पास हो रहा है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो पेरेंट्स से क्या हो रही है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ लेके जा रही है। ठीक है, बट वो चीज़ क्या थी, ठीक है, फैक्टर क्या थे, ठीक है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे सके। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, नहीं मानी जा रही थी। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आया वो दैट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, इसमें क्या हुआ, दो साइंटिस्ट थे, वाल्टर स्यूटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट वर्क किया था, डिफरेंट स्टडी कर रहे थे, बट उनका जो रिज़ल्ट आया था वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है ना, इनको ये थ्योरी दे दी गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल के वर्क पे ही बेस्ड थी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी आई थी 1902 में आई थी। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया, इस थ्योरी में बोला डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स, their application and separation during mitosis and movement during meiosis indicated some parallelism between them and heredity factor। अब इस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, देन क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अपने जैसे और बना रहे हैं। देन उसके बाद क्या हो रहा है, माइटोसिस में उनकी सेपरेशन हो रही है, माइटोसिस में सेपरेशन होगी पेयर में, देन उसके बाद क्या हो रही, मूवमेंट हो रही मियोसिस में। ठीक है, इंडिकेटेड, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि ये जब सारी स्टडी की, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन, सेपरेशन, माइटोसिस, मियोसिस की स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ पैरेललिज्म, ठीक है, कोई दो चीज़ें जिनके बीच में पैरेललिज्म है, वो कौन से थे, ठीक है, बिटवीन दैम द हेरिडिटी फैक्टर। तो उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं और देयर जीन्स, ठीक है, वो दोनों क्या है, पैरेलल काम कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये थ्योरी से पहले एक्चुअली में क्या था, जब मेंडल ने स्टडी की थी तब माइक्रोस्कोप नहीं थे, वेल डेवलप नहीं थे। उसके बाद मेंडल के वर्क के बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। ठीक है, दैन उन्होंने न्यूक्लियस सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में उन्होंने देखा क्रोमोसोम की स्टडी हुई। क्रोमोसोम की स्टडी के बाद देखा कि कैसे क्रोमोसोम माइटोसिस मियोसिस में डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद ये थ्योरी आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि क्रोमोसोम, ठीक है, और जीन क्या पैरेलल काम कर रहे हैं। क्लियर, सो दिस इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो क्या थी 1902 में आई थी। ठीक है, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें जो इनके मेन पॉइंट थे, वो मेन पॉइंट क्या थे, मेंडेलियन फैक्टर आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम विच शो सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब उन्होंने बोला कि जो मेंडल ने बोला था, मेंडल ने जो फैक्टर्स बोले थे, इन्होंने भी उसी की बात की कि मेंडल के जो फैक्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, मेंडल ने ये प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, तो ये आगे जो की था, इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने फैक्टर्स की बात की, वो फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में। ठीक है, विच शो सेग्रीगेशन, जो क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। अब ये बात मेंडल ने बोली थी, सेग्रीगेशन की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। ठीक है, कि जो जीन्स हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी मेंडल ने दिया था। ठीक है, और ये सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब हो रही है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट, जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जा रहे थे। तो मेंडल ने भी यही बोला था कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से क्या बन रहे हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट्स से नेक्स्ट जनरेशन बन रही है। ठीक है, तो मेंडल ने भी यही बात की थी और इन्होंने भी अब यहाँ पे यही बोला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला क्रोमोसोम्स आर वेहिकल ऑफ हेरिडिटी, कि क्रोमोसोम क्या है, वेहिकल ऑफ हेरिडिटी है, जो क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, किसको, जीन्स को। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, जो कहाँ से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम विद सिमिलर जीन फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं विद सिमिलर जीन्स का मीनिंग कि अगर यहाँ पे इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे आई कलर का जीन है तो इसमें भी सेम लोकेशन पे होगा। अगर यहाँ पे हेयर कलर का जीन है तो यहाँ पे भी सेम लोकेशन पे होगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे स्किन का जीन है तो यहाँ पे भी स्किन का जीन ही होगा सेम लोकेशन पे, ठीक है। तो 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम विद सिमिलर जीन्स फॉर्म अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे 2 क्रोमोसोम जो क्या होगी, जिनमें सिमिलर जीन्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि होमोलोगस पेयर सैग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, कि ये जो होमोलोगस पेयर है ये कब सेपरेट हो रहे हैं, ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन। तो मेंडल ने भी यही बोला था, ठीक है, कि यहाँ पे जो गैमीट है, ठीक है, वो सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर जो सेग्रीगेट हो रहे हैं ड्यूरिंग दी गैमीट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगेन यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, अगेन कि ये जो इंडिपेंडेंटली पेयर जा रहे हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। अगेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ हो गया। देन इन्होंने कि ये बोला यहाँ पे कि क्रोमोसोम आर म्यूटेबल, कि क्रोमोसोम है म्यूटेबल है, उनमें चेंजेस आती हैं थोड़ी। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, हियर दे शो सिमिलर बिहेवियर। तो उन्होंने बोला क्रोमोसोम्स के जो ऊपर है क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंस है, दैट इज़ वाई दे शो द सिमिलर बिहेवियर, कि जो क्रोमोसोम अगर पास हो रहा है तो क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स है, तो दोनों सिमिलर बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्रोमोसोम आगे पास होगा तो जीन साथ में ही पास होंगे, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक डायग्राम दी हुई है, दिस वन इज द डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, पहले एक बनाया हुआ G1 फेस, ठीक है। अब +1 में आपने पढ़ा हुआ है जब सेल साइकिल सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ा था, कि वहाँ पे हमने पढ़ा था इंटरफेस और एम फेस थी, ठीक है। इंटरफेस में हम क्या पढ़ते थे, G1 फेस, G2 फेस, ठीक है। और एम फेस में क्या आ रही थी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। तो ये जो 2 फेस है उन्होंने थोड़ी शॉर्टकट करके यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। फर्स्ट इज़ द G1 फेस। G1 फेस में क्या होता था, क्रोमैटिड्स पढ़े हैं, ठीक है। ये 4 क्रोमैटिड्स पढ़े, मैंने डिफरेंट कलर किए हैं, होप सो आपको क्लियर हो रही है, ब्लू कलर, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ठीक है। G1 फेस है। G1 फेस के बाद उन्होंने यहाँ पे S फेस नहीं शो की, S फेस के बाद सीधा डायरेक्ट G2 फेस की। अगर हम देखें G1 फेस के बाद S फेस में क्या होता था, जो DNA कंटेंट है वो डबल हो जाता था, ठीक है। और उन्होंने बोला G1 के बाद जो S फेस होती है, S फेस में अगर हम देखें तो DNA कंटेंट क्या होता था, डबल होता था, ठीक है। तो अगर वहाँ पे DNA कंटेंट क्या था हमारा 2C था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4C हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो G2 फेस में क्या हुआ, कंटेंट डबल हो गया। G1S G2 फेस के बाद क्या होगी, अब नेक्स्ट इंटरफेस आएगी, सॉरी एम फेस आएगी। एम फेस में क्या होता था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, ठीक है। अगर हम म्योसिस की बात करें, म्योसिस 1 में प्रोफेस होगी, फिर मेटाफेस होगी, फिर एनाफेस होगी। तो मेटाफेस में क्या होता था, जो क्रोमोसोम है वो क्या होते थे, इक्वेटर में, सेंटर में आ जाते थे, ठीक है। तो एनाफेस में क्या होते थे, वो जो है क्या होते थे, मूव टूवर्ड दी देयर पोल्स, वो अपनी अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते थे, यही होता था। तो एनाफेस होगी, एनाफेस में ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम जो है अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एनाफेस के बाद क्या होती थी, टीलोफेस। टीलोफेस में क्या होता था, अपने अपने पोल में मूव कर जाते थे, और यहाँ से कितने बन जाते थे, 2 इंडिविजुअल्स बन जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पेयर का पेयर पास होता था। देन अगर म्योसिस 2 की बात करें, फिर म्योसिस 2 में क्या होता था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सोन ऐसे चलता था। अगेन यहाँ पे अब म्योसिस 2 की एनाफेस बताई हुई है। एनाफेस में क्या हो गया, अब जो क्रोमैटिड थे वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ठीक है। अगेन सेंटर में है तो यहाँ से अगेन ये क्या होंगे, ये अपने पोल की तरफ मूव करेंगे, ये अपने पोल की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली दे मूव टूवर्ड देयर पोल, ठीक है, दे मूव टूवर्ड देयर पोल, ठीक है। तो ये अपनी अपनी पोल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये सेपरेट हो गए, यहाँ पे ब्लू कलर रेड कलर था, ब्लू कलर रेड कलर, ब्लू कलर रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे था ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन, सेपरेट हो गए। तो ये क्या बन गए, जर्म सेल बन गए म्योसिस 2 में। तो यहाँ पे क्या बना, ठीक है, 1 पेरेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, 1 पेरेंट है जो क्या डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड से क्या बन गए, हैप्लॉयड जर्म सेल्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता क्या चला, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि क्या हो रहे हैं, जो गैमीट्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रूव हो रहा है,
ठीक है, यही हुआ था यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट जा रहे हैं सारे, ठीक है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया हुआ है, लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। आफ्टरवर्ड एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने 2 केस दिए हुए हैं, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 1 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, अगेन जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, वही म्योसिस 1 शो की हुई, म्योसिस 2 शो की हुई, उसकी एनाफेज स्टेज दिखाई हुई है, सारा डिटेल नहीं किया उन्होंने, थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। म्योसिस अगर यहाँ पे एनाफेज में देखें, एनाफेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, ऑरेंज, ब्लैक, ठीक है, ब्लू, रेड, ठीक है। यहाँ से देन क्या हुआ है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, म्योसिस 2 में, एनाफेज में ये क्या होंगे, अपनी पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, देन ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सारे सेपरेट हो गए, जर्म सेल बन गए। अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो ऑरेंज के, यहाँ पे ऑरेंज के साथ जो ब्लैक था वो ऐसे इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, ठीक है, ये जो पड़े थे ये इंडिपेंडेंटली ऐसे आ रहे हैं। दूसरे जब उन्होंने स्टडी की पॉसिबिलिटी, उन्होंने सेकंड देखा, सेकंड में क्या देखा, अब ऑरेंज के साथ क्या पड़े थे, रेड पड़े थे, और ब्लू के साथ ब्लैक पड़े थे। तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, जब म्योसिस 1 म्योसिस 2 हो रही है, तो इसके साथ अगर रेड पड़े हैं तो रेड आ रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज के साथ रेड आ रहे हैं, ब्लू के साथ ब्लैक आ रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने ये देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, असॉर्टमेंट हो रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि ऑरेंज के साथ हमेशा ब्लैक ही जाएगा। अगर ऑरेंज के साथ यहाँ पे रेड कलर के प्रेजेंट है तो ऑरेंज के साथ रेड चले गए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, ये इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है, कि इस क्रोमोसोम के साथ ये ही क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, जब ब्लू के साथ रेड ही जाएगा, इंडिपेंडेंटली कोई भी जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंटली आगे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम।